आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, सुबुक्तगीन और जयपाल। तो बताइए तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था ये किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी को पता होगा ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो आइए अभी हम लोग युद्ध, तराइन के युद्ध और बाकी जितने भी युद्ध लड़े गए थे मध्यकालीन इतिहास में, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए तराइन का युद्ध एक 1191 और एक 1192, यानी कि दो तराइन का युद्ध हुए थे, जिसमें कि प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ध्यान रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा जाता है, जिसमें कि गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, जिसने भारत उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। देखिए क्या होता है, दूसरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को कौन पराजित कर देता है? तो मोहम्मद गौरी। उसके बाद वो क्या करता है कि भारत में मुस्लिम शासक का नींव रख देता है। उसके बाद देखिए पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में क्या हुआ था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या किया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसमें पहली बार तोप खाने और बारूद जैसे बड़े स्तर बारूद का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। तो देखिए पहली पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? तो पहली बार तोप खाने और बारूद का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। अब देखिए द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, ठीक ना। इसमें देखिए अकबर की सेना ने हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से सुदृढ़ किया था। तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, ये 1556 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें भी अकबर की सेना ने किसको हराया था? हेमू को हराया था, ठीक है, हेमू को। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध लड़ा जाता है 1527 में। ये भी बाबर द्वारा ही लड़ा जाता है। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। खनवा का युद्ध में बाबर किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा को पराजित किया था। और इस जीत ने उत्तर भारत में मुगलों का वर्चस्व को और मजबूत कर दिया। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा जाता है। दक्कन सल्तनतों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे दक्षिण भारत के इस महान हिंदू साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। देखिए क्या होता है, तो तालीकोटा के युद्ध में जो कि 1565 में लड़ा जाता है, इसमें दक्कन सल्तनतों के संघ ने किसको हराया था? तो विजयनगर साम्राज्य को हराया था, जिससे दक्षिण भारत के इस महान हिंदू साम्राज्य का पतन हो जाता है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है तालीकोटा के युद्ध के बाद।